हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 2 देखेंगे। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। सो इस चैप्टर में हम सारे 6 के 6 क्लासिफिकेशन जितने होते हैं क्रूड ड्रग के, उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, वो है इंट्रोडक्शन, जिसमें क्रूड ड्रग क्या होता है ये आप लोग सबसे पहले समझिए। क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट natural sources are used in treatment of wide spectrum of disease। सो क्रूड ड्रग यानी कि जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, क्रूड ड्रग क्या होता है ये आपने देखा होगा अपने घर में। सूखा मसाला जो है उसका इमेज मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखाया है। सो ये जो सूखे मसाले ये कहाँ से मिलता है हम लोग को? प्लांट के थ्रू मिलता है, यानी कि किसी भी झाड़ से हम लोग क्या करते हैं, ये सारे जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे हल्दी है, कच्ची हल्दी हम लोग कहाँ से लेते हैं? प्लांट के थ्रू हमें मिलती है। इलायची हो या कोई भी ड्रग हो, ये हम लोग का कहाँ से मिलता है? हम लोग को प्लांट के थ्रू मिलता है। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू भी मिलते हैं। तो ये जो ड्रग्स है इन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं? क्रूड ड्रग्स कह रहे हैं। अब इन क्रूड ड्रग्स को जब हम लोग किसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो वो क्या है? हमारा क्रूड ड्रग का यूज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा क्लोव जो है यानी कि लवंग जो है, जब भी हमें दांतों में दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं? लवंग जो है वो दांतों के यहाँ पे हम लोग रख के उसको सक करते रहते हैं। उससे क्या होता है, जो भी थोड़ा बहुत हल्का दांत में दर्द रहता है वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज जो क्लोव है ये क्या है? एक क्रूड ड्रग है जो कि हमें टूथ एक में यानी कि दांत दर्द को ठीक करने में हमारा हेल्प करता है। तो ये जो ड्रग्स है इन्हीं को हम लोग क्रूड ड्रग्स कहते हैं। देन अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन: क्रूड ड्रग्स आर प्लांट और एनिमल ड्रग्स दैट हैव अंडरगोन नो अदर प्रोसेस दैन कलेक्शन एंड ड्राइंग। सो हमारा जो क्रूड ड्रग है वो क्या है? प्लांट या एनिमल से सोर्स से हम लोग को मिला है, जिनको हम लोग ने कोई भी अदर प्रोसेसेस के थ्रू नहीं रखा है, जिसको हम लोग ने सिर्फ कलेक्ट किया है, यानी कि ट्रीज में से या प्लांट में से हम लोग ने उसको रिमूव किया है और उसको सुखाया है और हम लोग ने हमारे डे टू डे लाइफ के लिए यूज़ किया है। तो वो क्या है? हमारे क्रूड ड्रग्स है। नाउ क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ड्रग बिकॉज दे आर नॉट सिमिलर इन मैनी एस्पेक्ट्स लाइक केमिकल, मोड ऑफ एक्शन, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन एक्सेट्रा। सो इन सब क्रूड ड्रग्स को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो इनको कैटेगराइज करना, यानी कि इनको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस करना इनका, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज जो भी ड्रग्स हैं हर एक क्रूड ड्रग का अपना एक अलग रोल होता है। जैसे आपको पता है जो हमारी हल्दी होती है वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, राइट। और हमारा जो कोरिएंडर होता है वो क्या है? वो कार्मिनेटिव की तरह काम करता है, यानी कि वो पेट के किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। और हमारी जो हल्दी होती है वो किसी घाव पे सेप्सिस ना हो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोनों ही क्रूड ड्रग है, बट इन दोनों का रोल क्या है? अलग अलग है। इसीलिए उनके रोल के अकॉर्डिंग या इनको हम लोग ने किस पार्ट्स में कैसे क्लासीफाई किया है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन है हमारे क्रूड ड्रग के। सबसे पहला हमारा जो है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, देन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, देन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन एंड लास्टली केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे सबसे पहला अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, यानी कि हम लोग ने अगर क्रूड ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डाला है तो वो अल्फ़ाबेटिकल है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। देन टैक्सोनॉमिकल, यानी कि उसके जीन्स के अकॉर्डिंग या उसके फैमिली के अकॉर्डिंग, उसके सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ने उसको कैटेगराइज किया है तो वो टैक्सोनॉमिकल है। देन फार्माकोलॉजिकल, यानी कि उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के ऊपर कि वो कौन से ड्रग जो है वो कौन से डिजीज़ में काम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने उसको कैटेगराइज किया है। देन मॉर्फोलॉजिकल है, केमिकल है, केमिकल यानी कि उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या उसमें जो केमिकल प्रेजेंट है एक्टिव इंग्रेडिएंट उसके सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग ने उसको क्लासिफाई किया है। देन केमोटैक्सोनॉमी, इसमें केमिकल और टैक्सोनॉमिकल दोनों के ही सिमिलर जो ड्रग्स होते हैं उनको हम लोग ने ये वाले कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। सो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन: द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द लैटिन और इंग्लिश नेम और लोकल नेम। सो यहाँ पे जो क्रूड ड्रग्स जिनको हम लोग ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल्स यानी कि
ए बी सी, ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके सेम ऑर्डर में अगर हम लोग ने उसको प्लेस किया है, वो हो सकता है कि उसके लैटिन नेम्स के थ्रू हम लोग ने अल्फ़ाबेटिकल में ऑर्डर में उसको अरेंज किया है, या हो सकता है कि इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जैसे एलो है वो ए से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद में हम लोग बेंजोइन लगा देंगे, देन हम लोग सिनेमन लगाएंगे, देन दिल लगाएंगे, देन हम लोग यूकेलिप्टस लगाएंगे। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग कलर में मैंने वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई। सो इस ऑर्डर में अगर हम लोग प्लेस कर रहे हैं तो ये क्या है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि हम लोग सिंपली क्रूड ड्रग्स को उनके अल्फ़ाबेटिकल, उनके किसी भी नेम के थ्रू, इंग्लिश या लैटिन नेम का जो स्टार्टिंग लेटर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करते हैं। तो वो किस में आएगा, हमारे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में आता है। अभी हम लोग का जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है ये कौन से बुक्स के थ्रू हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं, इनके रेफरेंस बुक जो है, सबसे पहला इंडियन फार्माकोपिया जो कि इंग्लिश में है, तो उसके इंग्लिश नेम्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब अरेंज कर सकते हैं। देन ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है, देन यूरोपियन फार्माकोपिया, ऐसे 6-7 होते हैं। सो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इन दिस सिस्टम लोकेशन, ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ द ड्रग इज़ ईजी, नो टेक्निकल पर्सन इज़ रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग द सिस्टम। सो इस वाले जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है इसमें हम लोग को कोई भी ट्रेसिंग या किसी भी ड्रग का एडिशन ये सब इजी हो जाता है, और किसी भी टेक्निकल पर्सन यानी कि वेल नॉलेज पर्सन या बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उनको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ईजीली कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस कुछ है इसके, जैसे कि साइंटिफिक नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, डिफ़िकल्ट इन डिस्टिंग्विशिंग ड्रग ऑफ प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेस। सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये है कि इनमें हम लोग प्लांट का सोर्स का कौन सा ड्रग है, या एनिमल सोर्स के कौन से ड्रग है, या मिनरल सोर्स के कौन से ड्रग्स है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उन सभी को हम लोग ने अगर सेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है तो हम लोग को सीक्वेंस वाइज उसको रखना पड़ता है, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हमारा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। सो हमारा जो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है ये एक तरह से क्रूड ड्रग का टेक्सोनॉमी हम लोग करते हैं इसमें, जैसे कि आपने 11th-12th में सुना होगा फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। सो इन सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग है जो सेम फैमिली का बिलोंग करता है तो उनको हम लोग ने सेम फैमिली के इसमें सारे ड्रग्स को रखे। ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो सेम स्पीशीज़ के होते हैं, तो उन सारे ड्रग्स को हम लोग ने एक स्पीशीज़ के अंडर में कैटेगराइज किया है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप लोग को इमेज में एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा टेबल फॉर्म में, उसमें मैंने फाइलम, ऑर्डर, फैमिली और ड्रग्स इन सबको सीक्वेंस वाइज दे रखा है। सो ये आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस क्या है। इजी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, एनिमल ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज फिशेस, एथ्रोपोड्स, मैमल्स। सो इसका एडवांटेज क्या है कि इसको हम लोग इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी क्रूड ड्रग को टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। और जो एनिमल्स ड्रग्स हैं वो जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट में हम लोग को एनिमल और प्लांट सोर्सेज को हम लोग अलग नहीं कर पा रहे थे, बट टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग एनिमल्स के जो भी स्पीशीज़ है उनको हम लोग अलग कर सकते हैं। देन इसका जो डिसएडवांटेज है, मोस्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स डू नॉट रिप्रेजेंट होल प्लांट और एनिमल, मिनरल्स गेट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस क्लासिफिकेशन। सो ये कुछ डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर प्लेस्ड टुगेदर विच शोज द सिमिलर फार्माकोलॉजिकल फंक्शन और थेरेपेटिक इफेक्ट। सो इस क्लासिफिकेशन में हम लोग जो सिमिलर थेरेपेटिक इफेक्ट शो करें उन ड्रग्स को साथ में प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फार्माकोलॉजिकल एक्शंस मैंने दिया हुआ है और उसके कौन से ड्रग्स हैं उसके एग्जाम्पल्स मैंने दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन हमारा कार्मिनेटिव है। अभी कार्मिनेटिव क्या है, जो स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ठीक करे उसको हम लोग कार्मिनेटिव कहते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं, हमारे कोरिएंडर जो है वो भी कार्मिनेटिव की तरह वर्क करता है, सिनेमन और दिल भी है, वो तीनों ही कार्मिनेटिव की तरह वर्क करते हैं। और भी होते हैं बट ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। देन लैक्सेटिव है, उसमें कैस्टर ऑयल, एसेफगॉल और सेना, ये सारे जो है वो लैक्सेटिव्स के तरह काम करते हैं, यानी कि हमारे
स्टूल को सॉफ्टन करने में हेल्प करते हैं। देन कार्डियोटोनिक्स है, डिजिटालिस और अर्जुना उसमें आते हैं। एंटी मलेरियल में सिंकोना आता है। देन डायूरेटिक्स में गोक्रू और पुनर्नवा। ये सारे क्या है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसे ड्रग्स जो सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी कि थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है हमारे बॉडी में, उनको हम लोग ने सेम क्लासिफिकेशन में यानी कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डाला हुआ है। एडवांटेजेस क्या है, कैन ईजिली क्लासिफाइड प्रॉपरली ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपेटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एंड इसका डिसएडवांटेज जो है, क्रूड ड्रग्स डज नॉट प्लेस इन फार्मास्यूटिकल एड्स। सो यहाँ पे इसको क्लासीफाई करना बहुत ही इजी है, बिकॉज जो जो ड्रग्स सेम इफेक्ट शो करते हैं बॉडी में, उनको हम लोग सेम क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज है, ये फार्मास्यूटिकल एड्स में नहीं आता है। फार्मास्यूटिकल एड्स यानी कि जो एक्सीपिएंट्स की तरह काम करे, उन सबको हम लोग इसमें नहीं डाल सकते। क्रूड ड्रग्स को हम लोग इस क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि पार्ट्स ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग उसको सेपरेट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं सीक्वेंस में, तो वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। इसका डेफिनेशन है, द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिप्रेजेंटेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सो यहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी कि आपको पता होगा पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टेम आता है, वुड आता है, लीफ आता है, फ्लावर्स आता है। तो ऐसे ड्रग्स जो फ्लावर्स की कैटेगरी में आए, उनको हम लोग फ्लावर्स वाले में डाल देते हैं। और ऐसे ड्रग्स जो बाग के इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बाग के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बाग के इसमें डालते हैं। वुड के इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिसके प्लांट का हम लोग वुड यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे वुड की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, इसमें दो टर्म दिया हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग आपको पता होगा, ड्रग्स आर द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज लीव्स, वुड, रूट, सीड्स एक्सेट्रा। सो ऑर्गेनाइज्ड पार्ट क्या होता है प्लांट का, जो हम लोग को डायरेक्टली पार्ट्स जो है प्लांट के, अगर वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज ए ड्रग, तो वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आता है। जैसे कि लीफ जो है वो पार्ट ऑफ प्लांट है, देन वुड, रूट, सीड एक्सेट्रा। जो डायरेक्टली हम लोग प्लांट्स के पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। देन अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, ड्रग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट का प्रोडक्ट हो, उनको अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है। जैसे कि फिक्स्ड ऑयल, आपको पता होगा जो पीनट है यानी कि जो मूंगफली होती है, वो हम लोग प्लांट से कलेक्ट करते हैं, देन उसको प्रोसेस करके हम लोग उसको पीस के उसमें से तेल निकालते, तो ये क्या है, उसका प्रोडक्ट बन गया, किसका, पीनट का। सो ऐसे जो चीज़ें होती हैं, ऐसे जो पार्ट्स हैं, उसको हम लोग ने क्या कहा है, अनऑर्गेनाइज्ड। जो डायरेक्टली नहीं मिलता है, बट उसको प्रोसेस करके हम लोग को लेना पड़ता है। तो फिक्स्ड ऑयल्स, ड्राइड जूस, रेजिन्स, गम्स एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स यानी कि जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है, उनको हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं। आपको मैंने टेबल फॉर्म में दिया है प्लांट का पार्ट और उसमें कौन कौन से ड्रग्स है। जैसे कि अगर हम लोग किसी प्लांट का लीफ यूज़ कर रहे हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स में सेना आता है, दतूरा आता है, डिजिटालिस है। और अगर किसी प्लांट का वुड यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सैंडलवुड मैंने दिया है आपको, और भी होते हैं। देन बाग अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सिनेमन, सिंकोना, ये सारे बाग्स हैं। आपको पता होगा जिंजर क्या है, एक राइजोम है। देन टर्मरिक क्या है, राइजोम है। तो वो सब हम लोग उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग ड्रग्स को कैटेगरी में डाल रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेम सीड्स में नक्स वोमिका, ब्लैक पेपर, फ्रूट्स में हम लोग फेनल, कोरिएंडर, दिल, ये सारे क्या है, फ्रूट्स हैं, जिसको हम लोग प्लांट का फ्रूट पार्ट है, जिसको हम लोग ड्रग्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। देन अनऑर्गेनाइज्ड में आपको पता है कि प्लांट, एनिमल और मिनरल तीनों ही सोर्सेज से हम लोग इसको पा सकते हैं, जिसमें ड्राइड जूस जो है वो हम लोग को एलो और कीनो से मिलता है। देन ड्राइड लेटेक्स जो है वो हम लोग को ओपियम और पेपेन से मिलता है। गम्स जो है एकेशिया, ट्रेगाकैंथ। फिक्स्ड ऑयल्स एंड फैट्स जो है वो कैस्टर सीड्स या कॉटन सीड से हमको मिलता है। वॉलेटाइल ऑयल्स जो है वो हम लोग कोरिएंडर, क्लोव से बना सकते हैं। और जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हनी जो है वो हनी बी के थ्रू मिलता है, तो वो एनिमल का प्रोडक्ट पार्ट है, इसीलिए अगर हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी मॉर्फोलॉजिकल में अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की तरह हम लोग ले रहे हैं उसको कैटेगरीज में। और शार्क लिवर ऑयल जो शार्क से हम लोग को मिलता है,
उसको हम लोग शार्क लिवर ऑयल कह रहे हैं। तो ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कैटेगराइज करते हैं उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट उसका एडवांटेजेस क्या है, वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग अडल्ट्रेंट यूज्ड, देन मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी स्पेशली व्हेन केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग इज़ नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। देन इसमें इसका जो एडवांटेजेस है ये क्या है, इसमें अगर कोई अडल्ट्रेशन हुआ है तो इसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो है मोर कन्वीनियंट वे है, क्योंकि इसमें केमिकल नेचर जो है ड्रग का अगर नहीं भी पता है तो भी हम लोग उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग उसको कैटेगरी में यानी कि क्लासीफाई कर सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो है, डज नॉट रिफ्लेक्ट अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन ड्रग्स, हार्डली क्लासीफाई एनिमल एंड मिनरल। सो इसमें हम लोग किसी भी ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, ये हम लोग पता नहीं कर सकते, उसको बस उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। और इसमें एनिमल और मिनरल सोर्स को हम लोग बहुत ही रेयरली क्लासीफाई कर सकते, बिकॉज इसमें कोई भी एग्जैक्ट पार्ट जो है वो नहीं पता चलता एनिमल का। नाउ नेक्स्ट हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन ड्रग। सो यहाँ पे सबसे इजी केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि उसके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। यानी कि किसी भी ड्रग में, जिस ड्रग में जो सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं। यानी कि इसमें जो ड्रग्स में जो एपीआई है उस एपीआई के अकॉर्डिंग, एक्टिव इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसको हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके केमिकल नेचर या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आपको पता है एल्कलॉइड्स जो है वो एकोनाइट और सिंकोना में मिलता है। देन हमारा ग्लाइकोसाइड्स जो है वो डिजिटालिस और सेना में प्रेजेंट होता है। देन लिपिड्स जो फैट है वो है कैस्टर ऑयल और पीनट में प्रेजेंट होता है। देन वॉलेटाइल ऑयल्स जो है वो क्लोव और यूकेलिप्टस से मिलता है। सो ये क्या थे, कुछ एग्जाम्पल्स थे। सो ये क्या थे, कौन से ड्रग में क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम लोग को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने इसको क्लासीफाई किया है। एकोनाइट और सिंकोना दोनों में ही हमको एल्कलॉइड्स मिलता है। डिजिटालिस और सेना दोनों से ही हम लोग को ग्लाइकोसाइड्स मिलता है। वॉलेटाइल ऑयल जो है वो क्लोव और यूकेलिप्टस दोनों में ही पाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ने इसको कैटेगराइज किया है। तो इसको हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। नाउ इसका जो एडवांटेजेस है वो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नोन, मेडिसिनल यूजेस आर नोन। मतलब इसमें जो एपीआई है वो क्या है, कितना है, ये हम लोग को इजीली पता चल जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का हम लोग को नॉलेज मिलता है केमिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू। और उसका मेडिसिनल यूज़ यानी कि वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ पे यूज़ होगा, कौन से पर्टिकुलर डिजीज़ में यूज़ होगा, ये भी हम लोग को इस क्लासिफिकेशन के थ्रू पता चल जाता है। इसका डिसएडवांटेज जो है वो है ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन्स आर ग्रुप्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स, डिफ़िकल्ट टू कैटेगराइज देम सिस्टमैटिकली। इसका जो एक डिसएडवांटेजेस है कुछ, वो ये है कि जो सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसमें होता है वो सबको हम लोग एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। सो ये क्या है, उसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है केमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे केमो यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमिकल यानी कि जो हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है ये दोनों। सो इन दोनों को हम लोग ने साथ में क्यों रखा है, बिकॉज इन दोनों के ही जो सिमिलर ड्रग्स है यानी कि ऐसे ड्रग्स जिनके टेक्सोनॉमी जो है वो सिमिलर होते हैं और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो सिमिलर होते हैं, उन सबको हम लोग ने केमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में डाला है। यानी कि जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी सिमिलर होगा और जिसका जीनस, फैमिली या फिर कोई भी टेक्सोनॉमी जो है वो सिमिलर होगी, उनको हम लोग ने कंबाइन करके ये वाले क्लासिफिकेशन में हम लोग ने अरेंज किया है। सो in this classification combine the two classifications for defining the crude drugs. So this classification is to investigate the drug category and chemical composition. In this method equal importance is given for taxonomical status and chemical constituent. So यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही क्लासिफिकेशंस को सिमिलैरिटीज़ देके उन ड्रग्स को इस वाले क्लासिफिकेशन में हम लोग प्लेस करते हैं। जैसे कि इनमें हम लोग ने
उनके टेक्सोनॉमिकल स्टेटस और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों को ही इम्पोर्टेंस दिया है। दोनों के सिमिलैरिटीज़ को देखकर हम लोग ने उसको इस वाले केमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में अरेंज किया है। Now there are certain types of chemical constituents which are characteristics of certain classes of plant. So यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे क्लासेस के प्लांट्स हैं। क्लास यानी कि जैसे हमारा जीनस है, ऑर्डर है, फैमिली है, तो वैसे ही हमारा क्लास भी है। जो कुछ क्लास वाले प्लांट्स हैं उनमें क्या है, सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो उन दोनों को हम लोग ने सिमिलरली दोनों के टेक्सोनॉमी और केमिकल दोनों की सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए उनको हम लोग ने इसमें अरेंज किया है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में इसको समझते हैं। जैसे कि आपको पता है वॉलेटाइल ऑयल्स ऑकर्स इन मेंबर ऑफ एम्बेलिफेरे एंड रूटासिया। साथ में समझते हैं, जैसे कि आपको पता है वॉलेटाइल ऑयल्स ऑकर इन मेंबर ऑफ एम्बेलिफेरे एंड रूटासिए एंड Propane alkaloids generally occur in most of member of Solanaceae. सो यहाँ पे जैसे आपको पता है ट्रोपेन अल्कोलॉइड्स किसका मेंबर है, मोस्टली ये सोलानेसिए में ही मिलता है। और जो वॉलेटाइल ऑयल्स है इसका जो फैमिली होता है वो एम्बेलिफेरे और रूटासिए होता है। तो ये दो क्या है, इनमें वॉलेटाइल्स ऑयल यानी कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसकी टेक्सोनॉमी दोनों में सिमिलैरिटीज़ होती है, इसीलिए हम लोग ने इसको केमोटेक्सोनॉमिकल में प्लेस किया हुआ है। नाउ इसके एडवांटेजेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नोन। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनके बारे में हमको इजीली पता चलता है। मोर स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, देयर बायोसिंथेसिस एंड देयर पॉसिबल एक्शंस। सो यहाँ पे हम लोग को ईजीली जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके पॉसिबल एक्शंस यानी कि वो कैसे वर्क करेगा, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग को पता चलता है इस क्लासिफिकेशन में। देन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस मेक्स नो प्रॉपर प्लेसमेंट। इनमें कोई भी प्रॉपर प्लेसमेंट्स हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज केमिकल और टेक्सोनॉमिकल दोनों में ही सिमिलैरिटी हम लोग को पता करनी होती है। एंड ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन्स आर ग्रुप्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स। यहाँ पे जो डिफरेंट ओरिजिन के ड्रग्स हैं उनको भी उनके केमिकल सिमिलैरिटीज़ की वजह से हम लोग को साथ में ग्रुप करना पड़ता है। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज है। आई होप आपको ये सारा जो क्लासिफिकेशन है वो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर का यानी कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के चैप्टर का अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने PDF का लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।